सदन के पहले दिन की कार्यवाही लगभग खत्म होने के उपरांत विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि पहले दिन सदन के अंदर के वातावरण की ताल्लुक की जहां तक बात की जाए तो सदन के अंदर नियमों के अनुरूप ही सदन चला है और जो विषय आज की कार्यसूची में से वो सारे चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आखिर के 2 विषय बचे हैं और आज उपाध्यक्ष का भी चुनाव हुआ है, क्योंकि वो नियम तो समय की मांग करते हैं, लेकिन विनय कुमार को सर्वसम्मति से सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से समर्थन मिला है और उनमें से इसीलिए सर्वसम्मति से उनका चुनाव हुआ है। उन्होंने कहा कि विनय कुमार 3 बार के सामान्य विधायक हैं, इस सदन के सदस्य हैं। उससे पहले उनके पिता 6 बार इस सामान्य सदन के विधायक रह चुके हैं और एक अच्छे व्यक्तित्व के मालिक हैं। वो हर तरह से हर विषय के ऊपर परिपक्व हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि सदन के संचालन में मुझे उनका दायित्व भी मिलेगा और सदन की कार्यवाही करने में उनका सहयोग प्राप्त होगा। आज का दिन आप सब अंदर ही थे वैसे तो, और बहुत जहाँ तक अंदर का वातावरण का ताल्लुक है तो अंदर तो बिल्कुल जो है नियमों के अनुरूप ही सदन चला है और जो विषय आज की कार्यसूची में थे वो सारे चल रहे हैं। अब बस लास्ट के 2 विषय बचे हैं और आज जैसा आप जानते हैं कि उपाध्यक्ष का भी चुनाव जो है हुआ है और चूँकि वो नियम तो समय की मांग करते हैं, लेकिन चूँकि श्री विनय कुमार सर्वसम्मति से सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से उनको समर्थन मिला है और यूनानिमस कैंडिडेट थे, इसलिए सर्वसम्मति से उनका चुनाव हुआ है। श्री विनय कुमार जैसा आप जानते हैं कि 3 बार के सामान्य विधायक हैं, इस मान्य सदन के सदस्य हैं। उससे पहले उनके पिताश्री 6 बार इस मान्य सदन के विधायक रह चुके हैं और एक अच्छे व्यक्तित्व के मालिक हैं और हर तरह से हर विषय के ऊपर परिपक्व हैं और मुझे लगता है कि सदन के संचालन में मुझे एक सहयोगी के रूप में जो उनका दायित्व है वो मिलेगा और सदन की कार्रवाई को करने में उनका सहयोग प्राप्त होगा। मैं अपनी ओर से उनको और उनके परिवार के सदस्यों को सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जो नई जिम्मेवारी उनको मिली है, ईश्वर उनका साथ दे और इस जिम्मेवारी के निर्वहन में वो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में अपना काम करते हुए चुनाव क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा करें। अंदर कार्रवाई में तो मुझे कहीं ऐसा नहीं दिखा, क्योंकि ना ही कोई अंदर ऐसा कोई विषय था और जो उन्होंने सदन के बाहर किया उसका रिफ्लेक्शन अंदर तो कहीं किसी भी प्रकार से मुझे नहीं दिखा। तो कोई ऐसा विषय कोई किसी नियम और कानून के तहत आता तब तो सदन के अंदर कोई ऐसी बात होती। कोई बात नहीं हो, तो हर राजनीतिक व्यक्ति का, राजनीतिक विचारधारा का अपना अपना दृष्टिकोण, नज़रिया होता है कि जो उनकी अपनी जो बात है या उनका अपनी जो सोच है उसको किस प्रकार से जो है संदेश के माध्यम से आम आदमी तक पहुंचाना है, वो उनका प्रजातांत्रिक अधिकार है, उन्होंने किया है। लेकिन अंदर उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की जिसमें कहीं कोई किसी प्रकार के नियम का उल्लंघन हो और सदन बड़ा शांतिपूर्वक ढंग से चल रहा है, अभी भी चल रहा है। अभी शायद लगे मुझे कि सदन चाहे 1-2 घंटे बढ़ाना भी पड़े, ऐसा लग रहा है मुझे अभी, क्योंकि विषय अभी चर्चा में है। हाँ, मतलब तभी तो अब विधानसभा सचिवालय ने इसकी जो अहमियत है, इसकी इम्पोर्टेंस है, इसको महसूस किया, इसीलिए चर्चा में इसको लगाया गया है और चर्चा जो है मतलब खुले मन से हो रही है। बहुत समय जो चर्चा जिन्होंने रखी है, चर्चा लाई है, उनको मिला है। आधे घंटे से ज़्यादा समय तो उन्होंने लिया। सभी सामान्य सदस्य 10-10, 12-12, 15-15 मिनट उसके ऊपर अपना वक्तव्य दे रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी समाप्त हो, लेकिन समय ले रहे हैं, चल रहा है और चल रहा है। जो बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी तो बढ़ाएंगे, ये भी है। इसके आगे एक और 130 है। तो मैं तो ये कह रहा था अंदर कि अभी तो
3 विषय जो है चर्चा में आए हैं। अभी 29 और विषय हैं और इसके अलावा कुछ और विषय आ चुके हैं। तो बहुत सारे विषय आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं। अभी कुछ और आ गए हैं आज, जो जवाब के लिए भेज दी है सरकार को, और जो आ चुके हैं उससे जवाब आ गया। उनकी लिस्टिंग जो है कल परसों चौथ 5 दिन के सत्र में होगी। जितने ज़्यादा से ज़्यादा विषय चर्चा में आए और हिमाचल प्रदेश के जो हमारे निवासी हैं उनके हितों के अनुरूप चर्चा में आए, तो उसकी पूरी इजाज़त जो है विधानसभा सचिवालय देगा।